बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर हम एक पुनः वीडियो लेकर आ गए हैं आप लोगों के बीच। हम इससे पहले वीडियो पढ़ाए थे ज्योग्राफी क्लास 10th का कि संसाधन किसे कहते हैं। तो अब संसाधन हम दूसरा वीडियो लेकर आ गए हैं क्लास 10th का ज्योग्राफी। जो क्वेश्चन हम जो लेकर आते हैं ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 में या कोई भी बोर्ड एग्जाम में देख लीजिए, कोई वर्ष का हर वर्ष में पूछे जाते प्रश्न हैं। तो हम इसी टॉपिक पर हम वीडियो आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, हम समझाते हैं। देखो क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1, ठीक है। लिखना पहला में ए में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति, यहाँ बाबू लिखा हुआ उत्पत्ति का मतलब क्या होता है सर। उत्पत्ति का मतलब हम नहीं समझते हैं, वो समझाइए। देखो बाबू समझाते हैं कि उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म या जन्म लेना। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म लेना। तो उत्पत्ति का जन्म मतलब तो उत्पत्ति के आधार पर जन्म कितने लिए हैं संसाधन, तो 2 लिए हैं। कितने लिए हैं? उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, यानी जन्म के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला में लिखा हुआ है जैव संसाधन और दूसरा में लिखा हुआ है अजैव संसाधन, ठीक है। पहला क्या जी लिखा हुआ है जैव संसाधन और दूसरा में लिखा हुआ है अजैव संसाधन। तो देखो बाबू जैव जो अजैव जो संसाधन लिखा हुआ है उत्पत्ति के आधार पर जो उत्पत्ति के आधार पर जो 2 हुआ है उसी को हम प्रश्न लेकर आए हैं। तो प्रश्न हम आपको आंसर लेकर आए हैं, प्रश्न और आंसर दोनों। तो समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। देखो बाबू पहला प्रश्न का आंसर हम लेकर आए हैं कि मानव की क्या के मानव मतलब जैसे मैं मानव, जैसे आप हो, मानव के उपयोग में मान लिया जाए, उपयोग में आ रहा है कि नहीं मारकर, उपयोग में आने वाले सभी, देखो बाबू यहाँ तक समझना है। लिखा हुआ है कि मानव के उपयोग में आने वाले सभी, ठीक है, सजीव वस्तुएं। सजीव का मतलब हुआ बाबू उसमें जीवन रहना चाहिए। जैसे में मान लिया जाए मानव, मछली, पेड़ पौधा सब क्या है सजीव है। तो क्या हुआ सजीव वस्तुएं जैव संसाधन कहलाता है। लिखा हुआ मानव के उपयोग में आने वाले सभी सजीव वस्तुएं जैव संसाधन कहलाता है। इसे हम पहले वीडियो में आपको पढ़ाए थे सजीव और निर्जीव, जो बताए थे कि सजीव किसको कहा जाता है और निर्जीव किसको कहा जाता है। संसाधन पढ़ाए थे तब, इससे पिछले वीडियो में। तो जैसे में हम लेकर आए बाबू, जैसे में बोल रहा है कि मानव, ठीक है, मानव सजीव है कि नहीं, पशु सजीव है कि नहीं, पेड़ सजीव है कि नहीं, पौधा सजीव है कि नहीं, इत्यादि मतलब और है, ठीक है। तो जैव संसाधन हम समझने का प्रयास किए हैं। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है अजैव संसाधन। क्या है अजैव संसाधन? तो देखो दूसरा नंबर की प्रश्न है कि मानव के, ठीक है, मानव मतलब समझ गए, मैं उपयोग में, ठीक है, उपयोग कोई चीज के कर लिए, आने वाले सभी, मानव के उपयोग में तो मार्कर भी आ गया, बोर्ड भी आ गया, मकान भी आ गया, लेकिन पूछता है यहाँ पर सभी निर्जीव, समझ गए ना, सजीव नहीं निर्जीव पूछा है। निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन कहलाता है। निर्जीव का मतलब हुआ मार्कर निर्जीव है, बोर्ड निर्जीव है, पंखा निर्जीव है, बोर्ड निर्जीव है, मकान दीवार निर्जीव है। तो उसे हम क्या कहते हैं अजैव संसाधन कहते हैं। तो इसका हम जैसे में मतलब एग्जाम्पल सो आपको हम लेकर बताने का प्रयास करते हैं। जैसे में मिट्टी क्या है निर्जीव है कि नहीं, मकान निर्जीव है जिसमें जान नहीं हो उसे निर्जीव कहा जाता है। पेन क्या है निर्जीव है, किताब इत्यादि, इत्यादि का मतलब और होता है। तो यही कहा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर, फिर से चलते हैं, देखो वीडियो दोहराते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 भागों में बांटा गया है।
पहला का नाम है जैव संसाधन और दूसरा का नाम है अजैव संसाधन। तो इसको हम जैव और अजैव को हम जो आंसर लेकर आए हैं, आप लोग इस आंसर को जरूर आपको कॉपी पर उतार कर आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं सब प्रश्न, तो वही हम प्रश्न लेकर आते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का हम सीरियल नंबर से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, और अजैव संसाधन को भी हम लेकर आए हैं आंसर। इसी का आपको उदाहरण और आंसर और प्रश्न आपको जरूर उतार कर याद करिएगा। तो अगर वीडियो समझ में आया है तो कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार ज्योग्राफी का प्रश्न लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।